अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए ब्रेड पकौड़ा की ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त हम इसको तैयार करेंगे और घर के इंग्रेडिएंट से ही हम इसको तैयार करेंगे। अगर आपके घर में ब्रेड पड़ी हुई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने ये देखें 2 पीसेस में कटिंग कर लिया है। अगर आप सैंडविच ब्रेड लेंगे तो उसके लिए बड़ी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं सब्ज़ियाँ, जिसमें हमने आलू लिए हैं और इनको देखें ज़बरदस्त। इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे और सबसे ख़ास एक इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फुल रेसिपी को मेरी वॉच कीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कौन कौन सी जगह पे हम कौन कौन सी रेसिपीज़ को ऐड कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों को इसमें हम ऐड करेंगे। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। इसके लिए हम ब्रेड लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे घर में ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए। अगर आप सैंडविच ब्रेड का यूज़ करें तो इसको 4 पीसेस भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बोल लेंगे जिसमें हमने आलू, जिसको हमने जुलिंग कटिंग में कटिंग कर लिया है बारीक, और यहाँ पे आधा कप हमने लिए, 1 कप हमने आलू लिए, आधा कप हमने बंद गोभी ली है और 1 टेबलस्पून हमने कुटा हुआ ददरा कुटा हुआ इसमें डाल देंगे लहसुन। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 2 हरी मिर्ची जिसको हमने ब्रिक चॉप कर लिया था, और आधा ही कप हम इसमें डालेंगे प्याज का, जिसको हमने जुलिंग कटिंग में कटिंग कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम एक बोल में ऐड करेंगे। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी और बहुत ही इजी टू कुक होगी और इजी टू होम होगी, और बहुत ही कम बजट में हम इतने ज़बरदस्त ये पकोड़े तैयार करेंगे कि बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस होंगे। 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून ही इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च। 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्च। यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून, यहाँ पे लिया हमने अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छी तरह से खुशबू के लिए हाथों पे मसल के इसमें ऐड करेंगे। इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमें लुक देगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा। 1 टेबलस्पून भर के हमने यहाँ पे लिया है धनिया, जिसको हमने हाथों से ददरा इसमें डाल देंगे। इसका इसमें लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है और खाने में आपको पता है पकौड़े की तो ये जान होती है। ये ख़ास मसाले जो होते हैं पकौड़े में ऐड किए जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें अच्छी तरह से जब हमारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी तब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन हम डाल देंगे आधा कप बेसन और 2 से 2.5 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे मैदा। इससे ये होगा कि जो हमारी बॉन्डिंग के लिए काम आएगा बेसन, और जो होगा मैदा ये हमें क्रिस्पी फ्लेवर देगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार होंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे। इसमें पहले हम पानी ऐड नहीं करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हम 1-2 से 2-2 टेबलस्पून लेके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका हम एक टेक्सचर सा तैयार कर लेंगे, जो कि सिर्फ हमने जो सब्जियां इसमें ऐड की हैं उसके ऊपर सिर्फ इसकी हमने बॉन्डिंग की है। उसके अलावा हमने इसका बारीक सा मिक्सचर नहीं तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम ब्रेड को पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे। बहुत ही ईजी होगी और इससे ये बहुत ही चेंज फ्लेवर आएगा। ऐसे हम साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी ऐसे हल्का सा इसके ऊपर हम लगा देंगे। बहुत ही कम वक्त में हमने ये तैयार कर लिए थे और बहुत ही कम बजट में ये तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी ये रेसिपी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो अगर आपको इस स्टेज पे अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे हमने ऑयल को प्री हीट कर लिया है। इसमें हम एक एक करके इसको ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई नहीं रखेंगे क्योंकि अंदर से ये कच्चे ना रहें, इसलिए हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखेंगे। इससे ये होगा कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो जाएंगे। इसकी हम साइड एंड टर्न करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक से हमने इसको तैयार किया है और देखने में ये लुक जितनी ज़बरदस्त लग रही है खाने में उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया था। इसी तरह हम इसकी साइडें चेंज करते जाएंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते जाएंगे। आप ऐसी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू कुक रेसिपीज़ मिलेंगी और कम बजट में ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आप रोज़ाना डेली बेस पे अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर ये कलर आ चुका है।
और सबसे बड़ी बात, ये ऑयल जो है ब्रेड बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो बहुत ही थिक होगी, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो बहुत कम इसमें ऑब्जर्व होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मोर रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।